लद्दाख एक बौद्ध बहुल क्षेत्र है। लद्दाख के लोगों के जीवन में धर्म एक प्रमुख भूमिका निभाता है। चमकीले रंग बिरंगे प्रार्थना झंडे, सफेद रंग के स्तूप, हवा में तैरती जुनिपर की गंध, लाल वस्त्र पहने भिक्षु और मठों व स्तूपों की परिक्रमा करते बुजुर्ग लोग लद्दाख में एक आम दृश्य है। विश्व के साथ साथ भारत के लिए भी लद्दाख एक खूबसूरत टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ हर साल लगभग लाखों सैलानी घूमने के लिए आते रहते हैं। लद्दाख अपनी खूबसूरती के मामले में इतना सही है कि यहाँ जो भी घूमने के लिए आता है वो लद्दाख का ही हो जाना चाहता है। यहाँ की खूबसूरत वादियों में ऐसी कई जगहें हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं, मगर इस वीडियो में हम आपको लद्दाख के सिर्फ रहस्यमयी मठों के बारे में बताने जा रहे हैं। सिर्फ मठों के बारे में। आइए फिलहाल अब ये वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं यहाँ के रहस्यमयी मठों के बारे में। नमस्कार, रहस्यमय सफर के यूट्यूब चैनल के वीडियो लद्दाख के 10 रहस्यमयी मठ में आपका स्वागत है। नंबर 1, फुकताल मठ। बर्फीले रेगिस्तान लद्दाख की दुर्गम पहाड़ियों में स्थित फुकताल मठ की संरचना शहद के छत्ते जैसी दिखती है। गुफाओं में छिपे इस मठ का इतिहास लगभग 2500 साल पुराना है। समुद्र तल से 4800 मीटर से ज्यादा ऊंचाई पर दक्षिण पूर्वी जांस्कर में रिमोट लंगनाक घाटी में स्थित गुफाओं में बसे फुकताल गोम्पा या फुकताल मठ एकमात्र बौद्ध मठों में से एक है जिसका अपना अलग ही आकर्षण है। इस मठ में करीब 200 बौद्ध भिक्षु रहते हैं। स्मारक के अलावा यहाँ मठ के कमरे और लाइब्रेरी भी है। यहाँ पहुंचना कितना मुश्किल है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक गहरी सुनसान गुफा में बने इस मठ के ठीक सामने काफी गहरी खाई है। 12वीं शताब्दी की शुरुआत में गंगासन शेप सैम्पो ने इसकी स्थापना की थी। यहाँ के अधिकांश कमरे मिट्टी और लकड़ी के बने हैं। माना जाता है कि यहाँ का पानी लोगों की बीमारियां ठीक कर सकता है। अगर आप शांतिप्रिय व्यक्ति हैं तो यह आपके लिए एक बेहतर जगह हो सकती है। फुकताल मठ या फुकताल गोम्पा शांतिपूर्ण निवास के रूप में जाना जाता है। मठ में कई विद्वान और शिक्षक बौद्ध धर्म की उत्कृष्ट विरासत व रहस्य को सहेजे हुए हैं। इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि गुफा के अंदर चट्टान में एक रहस्यमय खोखला है जिससे पानी हमेशा निकलता रहता है। और आश्चर्य की बात यह है कि इसका बहाव न तो अधिक होता है और न ही कम। कहा जाता है कि इस पानी में हर बीमारी के उपचार की शक्तियां हैं। थोड़ा और बता दूं कि फुक का मतलब है गुफा और ताल का अर्थ अवकाश है। लद्दाख निवासी इस मठ को फुकथार भी कहते हैं, जहां थार का अर्थ है मुक्ति। इसलिए गुफा को अवकाश की गुफा या मुक्ति की गुफा भी कहा जाता है। बता दूं कि मठ में एक पुस्तकालय और कई प्रार्थना कक्ष हैं जहां प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन किया जाता है। यहां स्थित मंदिर, मूल गुफा और पवित्र बसंत भी देखने लायक हैं। मठ की रंगीन और अद्वितीय वास्तुकला की प्रतीक दीवारें पर्यटकों को अपनी ओर खींच लेती हैं। नंबर 2, ठिकसे मठ। भारत में दूसरा सबसे प्रमुख मठ ठिकसे मठ है, जो सुंदरलेह क्षेत्र में एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। इस मठ में कई इमारतों को उनके महत्व और आकार के आरोही क्रम में पहाड़ी ढलान के ऊपर से व्यवस्थित किया गया है। यहाँ के आकर्षण का केंद्र मठ से महज 15 मीटर की दूरी पर 1970 में निर्मित मैत्रेय मंदिर में 49 फीट ऊंची मैत्रेय बुद्ध की प्रतिमा है। ठीक से पूरी शिद्दत के साथ लेह और आसपास के शानदार इलाकों पर अपनी नजर रखता है। जब मौसम बादलों से भरा होता है तो इस मठ से आपको लेह बादलों से पूरी तरह से घिरा हुआ दिखेगा। यहाँ की हवा बिल्कुल साफ और जादुई है और भिक्षुओं के साथ यहाँ रुकना किसी आशीर्वाद से कम नहीं है। इस मठ में एक लाइब्रेरी भी है जहाँ आप बौद्ध धर्म की कई पुरानी किताबें पढ़ सकते हैं। इस 12 मंजिला मठ की संरचना तिब्बत के पोटाला पैलेस की तरह की गई है। इस मठ में करीब 100 बौद्ध भिक्षु और नन रहते हैं। पहाड़ी पर स्थित यह गोम्पा तिब्बती कला का खूबसूरत उदाहरण है। नंबर 3, अलची मठ
यह मठ अपने उत्कृष्ट भित्ति चित्रों और भव्य लकड़ी के काम के साथ लद्दाख की स्थापत्य विरासत को सुशोभित करने वाले रत्नों में सबसे चमकीला है। लेह से लगभग 60 किलोमीटर दूर अलची के शांत गांव में स्थित यह मठ वास्तव में 11वीं और 13वीं शताब्दी के बीच निर्मित विभिन्न मंदिरों का एक परिसर है। स्थानीय परंपराएं मंदिरों के निर्माण का श्रेय प्रसिद्ध तिब्बती अनुवादक ऋणचेन जंगपो को देती हैं। हालांकि मंदिरों में शिलालेखवाद की तारीख बताते हैं। अपने पूरे इतिहास में अलची मठ ने लद्दाख में बौद्ध अनुयायियों के लिए एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक और धार्मिक केंद्र के रूप में कार्य किया है। यह पूजा, ध्यान और शिक्षा का स्थान रहा है, जो दूर दूर से भिक्षुओं, विद्वानों और तीर्थ यात्रियों को आकर्षित करता रहा है। ऋणचेन जंगपो ने मठ में दीवार चित्रों और नक्काशी के लिए कश्मीरी कलाकारों को नामांकित किया था और इसलिए अलची, मंग्यू और सुमदा और लद्दाख के अन्य मठों में दीवार चित्रों के बीच अंतर करना आसान है। अलची मठ की दीवारों पर बनी पेंटिंग दुनिया की कला और धर्म की उत्कृष्ट कृतियों में से एक है। लद्दाख में पहाड़ियों पर बने अन्य मठों के विपरीत यह मठ अलची में समतल जमीन पर है। अलची मठ न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि लद्दाख का सांस्कृतिक खजाना भी है। यह क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करता है और हिमालयी क्षेत्र में बौद्ध धर्म की स्थायी विरासत के प्रतीक के रूप में कार्य करता है। नंबर 4, हेमिस मठ। लेह शहर से लगभग 45 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित है हेमिस मठ। यह लद्दाख का सबसे प्रसिद्ध बौद्ध मठ है और देश का एक धरोहर स्थल भी है। सिंधु नदी के किनारे शानदार पहाड़ों के बीच स्थित यह मठ इस क्षेत्र का सबसे बड़ा और सबसे लोकप्रिय मठ है और इसलिए यह पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। हेमिस मठ भारत के सबसे धनी मठों में से एक है, क्योंकि यहाँ पर सोने और चांदी से बने स्तूपों के अलावा भगवान बुद्ध की एक शानदार तांबे की मूर्ति भी बनी हुई है। ये मठ वास्तव में सुंदर प्राकृतिक परिवेश और प्राचीन आध्यात्मिक संस्कृति का समावेश है और यहाँ बौद्ध आध्यात्मिक अनुयायियों का तांता लगा रहता है। हेमिस मठ का निर्माण 1630 में स्टैगसंग रासपा नवांग ग्यात्सो द्वारा किया गया था और 1672 में लद्दाखी राजा सेंगे नामग्याल ने इसका पुनर्निर्माण किया था। इस मठ में तिब्बती शैली की शानदार वास्तुकला देखी जा सकती है, जो कई रंगों से सजी है और बेहद आकर्षक है। हेमिस मठ की सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसकी दीवारों को धार्मिक आकृतियों के सुंदर चित्रों से सजाया गया है। स्तूपों के साथ भगवान बुद्ध की प्रतिमा इसका प्रमुख आकर्षण केंद्र है। इस मठ के परिसर में तिब्बतन धार्मिक पुस्तकों की एक लाइब्रेरी भी स्थित है। यहाँ होने वाला हेमिस समारोह देश दुनिया में प्रसिद्ध है, जो बौद्ध भगवान पद्मसंभव को समर्पित है। इस समारोह को उनके जीवन और योगदान को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। इस समारोह को विभिन्न आध्यात्मिक रीति रिवाजों के लिए जाना जाता है और इसका आयोजन जून-जुलाई के महीनों में किया जाता है। समारोह में वहां के स्थानीय लोग पारंपरिक तिब्बती कपड़े पहनते हैं और लामास नृत्य करते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में चाम नृत्य भी कहा जाता है। हेमिस मठ की यात्रा का सबसे अच्छा समय मई और सितंबर का महीना है, क्योंकि इस दौरान यहाँ का मौसम काफी सुहावना होता है। नंबर 5, लामायुरु मठ। लद्दाख के लामायुरु गांव में स्थित यह एक बौद्ध मठ है। यह लद्दाख के सबसे पुराने और सबसे बड़े मठों में से एक है, जो अपनी आश्चर्यजनक वास्तुकला और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है। इस मठ की स्थापना 10वीं शताब्दी में भारतीय विद्वान महासिद्ध नरोपा ने की थी, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने मठ के आसपास की गुफाओं में ध्यान किया था। तब से मठ का कई बार नवीनीकरण और विस्तार किया गया है और अब इसमें कई इमारतें और मंदिर भी शामिल हैं। लामायुरु मठ अपने वार्षिक उत्सव के लिए भी प्रसिद्ध है, जिसे युरु कबग्यात के नाम से जाना जाता है, जो गर्मियों के महीनों में आयोजित किया जाता है। यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का उत्सव है और इसमें विभिन्न बौद्ध अनुष्ठानों और नृत्यों का प्रदर्शन शामिल है।
अपने धार्मिक महत्व के अलावा लामायुरु मठ आसपास के परिदृश्य के आश्चर्यजनक दृश्य भी प्रस्तुत करता है, जो अपनी अनूठी भूवैज्ञानिक संरचनाओं के लिए जाना जाता है। यह मठ एक घाटी में स्थित है जो अपने चंद्र जैसे परिदृश्य के लिए जाना जाता है और इसे मूनलैंड के नाम से जाना जाता है। बता दूं कि लामायुरु मठ में जाने वाले पर्यटक पास की गुफाओं और ध्यान कक्षों का भी पता लगा सकते हैं, जिनका उपयोग भिक्षुओं द्वारा एकांत ध्यान के लिए किया जाता था। यह मठ उन आगंतुकों के लिए आवास भी प्रदान करता है जो मठवासी जीवन शैली का अनुभव करना चाहते हैं और बौद्ध धर्म के बारे में सीखना चाहते हैं। नंबर 6, कारशा मठ। 10वीं सदी का कारशा गोम्पा पूरी जांस्कर घाटी में सबसे बड़ा मठ है। करशा गांव पदुम से लगभग 7 किलोमीटर दूर यह मठ गांव के शीर्ष पर एक पहाड़ी पर स्थित है। कारशा गोम्पा में कम से कम 100 भिक्षु रहते हैं और यह गेलुग्पा संप्रदाय से संबद्ध है। गोम्पा की नींव का श्रेय पद्म संभव या गुरु रिनपोचे को दिया जाता है, जबकि दीवार पेंटिंग इसे तिब्बत के प्रसिद्ध अनुवादक रिनचेन जंगपो से भी जोड़ती है। बता दूं कि 90 के दशक में कुछ धार्मिक कमरों की मरम्मत की गई थी। मठ से घाटी और नदी बेसिन के आश्चर्यजनक दृश्य दिखाई देते हैं। कारशा मठ के खुले प्रांगण से देखने पर हरे और पीले जौ के खेत धूप में चमकने लगते हैं। यहां लामाओं के साथ प्रार्थना में शामिल होना एक आनंददायक अनुभव है, जिसकी आवाजें पूरी घाटी में गूंजती हैं। कारशा मठ गुस्टर के लिए सबसे प्रसिद्ध है, जो जुलाई में आयोजित होता है, जो जांस्कर के लोगों के लिए मुखौटा नृत्य के साथ एक महत्वपूर्ण त्योहार है। कारशा वह अंतिम बिंदु भी रहा है जहां पारंपरिक चादर ट्रैक समाप्त होता है। नंबर 7, डिस्किट मठ। डिस्किट नुब्रा घाटी का प्रशासनिक केंद्र है और यह प्राचीन मठों के लिए लोकप्रिय है। 14वीं शताब्दी के इस मठ को नुब्रा घाटी में सबसे बड़ा और सबसे पुराना मठ माना जाता है। इसे डिस्कॉम गोम्पा के रूप में भी जाना जाता है। मठ का सबसे प्रमुख आकर्षण विशाल 108 फीट मैत्रेय बुद्ध की प्रतिमा है। इसका उद्घाटन H.H. दलाई लामा ने किया था, जो नुब्रा घाटी में एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण है, जो दर्शकों को आश्चर्यचकित करती है और आश्चर्यचकित कर देती है। माना जाता है कि यह प्रतिमा इसके सौंदर्य और आध्यात्मिक महत्व के अलावा 3 विचारों का भी प्रतीक है, जिनमें है डिस्किट गांव की सुरक्षा, विश्व शांति को बढ़ावा देना और पाकिस्तान के साथ आगे के युद्ध की रोकथाम। मठ की स्थापना 14वीं शताब्दी में चांगजेन तसेरब जंगपो ने की थी और यह श्योक नदी के मैदान के ऊपर एक पहाड़ी पर स्थित है। अगर आप चाहें तो मठ के भित्ति चित्रों के प्रदर्शन का आनंद ले सकते हैं। विशेष रूप से दिसंबर में यहां आयोजित होने वाले 200 त्योहार में शामिल होकर इस त्योहार का भी आनंद ले सकते हैं। नंबर 8, लिकिर मठ। यह मठ सस्पोल गांव के पास लिकिर गांव में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। लिकिर शब्द का अनुवाद नागा घेरा किया जा सकता है। यह वाक्यांश 2 नाग आत्माओं नंदा और ताक्सको के शरीर का प्रतिनिधित्व करता है, जो बौद्ध संस्कृति में अत्यधिक महत्व रखते हैं। कहा जाता है कि जब सर्प राजा जोगपो मठ में सोए थे तो 2 महान नागों ने मठ की रक्षा की थी। लिकिर मठ मैत्रेय बुद्ध की 75 फीट की विशाल प्रतिमा का भी घर है। यह मूर्ति सोने से बनी है, जो एक बड़ा मुख्य आकर्षण है। मठ में अन्य कलाकृतियों में पेंटिंग, भित्ति चित्र और पत्थर की नक्काशी शामिल है। लिकिर मठ अपने संपूर्ण अस्तित्व में बौद्ध संस्कृति की एक सच्ची विरासत है। यह बौद्ध संस्कृति के सिद्धांतों, इतिहास, किंवदंतियों और शिक्षाओं का बहुत सम्मान करता है। नंबर 9, नामग्याल त्सेमो गोम्पा। लेह शहर की ओर देखने वाला नामग्याल त्सेमो लेह के पहले शाही निवास के रूप में दर्ज है। हालांकि एक छोटी सी इमारत नामग्याल त्सेमो की विशाल उपस्थिति ध्यान आकर्षित करती है। पौराणिक कहानियों के अनुसार लगभग 4 शताब्दियों तक
लद्दाख पर शासन करने वाले नामग्याल राजवंश के राजा ताशी नामग्याल ने मंगोल सेना को हराया और लाशों को श्रृंगमा या संरक्षक देवताओं की छवियों के पैरों के नीचे दबा दिया। निर्जन परिसर में गोन खांग संरक्षक देवताओं का कक्ष और ताशी नामग्याल का किला शामिल है। गोन खांग में 6 भुजाओं वाले महाकाल का निवास है, जिनके लिंग की पूजा महिलाएं संतान प्राप्ति के लिए करती हैं। गोम्पा में मैत्रेय बुद्ध की 8 मीटर ऊंची प्रतिमा भी स्थापित है। हालांकि समय के साथ ताशी नामग्याल का किला अब खंडहर हो गया है और जर्जर सीढ़ियों और टूटी दीवारों पर चढ़कर पहुंचा जा सकता है। नामग्याल त्सेमो से लेह शहर, जांस्कर रेंज और स्टोक कांगड़ी की चोटी का शानदार दृश्य दिखाई देता है। नंबर 10, बासगो मठ। बासगो पुराने समय में निचले लद्दाख की राजधानी थी और यूरोपीय यात्रियों द्वारा प्रकाशित कुछ पुस्तकों में इसका उल्लेख लद्दाख की राजधानी के रूप में किया गया है। बासगो लेह और शे के साथ शाही निवासों में से एक था। बासगो में गोम्पा का निर्माण त्सेवांग नामग्याल द्वारा किया गया था और यह लद्दाख का एकमात्र मठ है जिसमें 16वीं शताब्दी के भित्ति चित्र मौजूद हैं। इतिहासकारों के अनुसार 17वीं शताब्दी में बासगो पर तिब्बती और मंगोल सेनाओं के आक्रमण पर लगाम लगाई गई थी। खंडहर हो चुके किले और इमारतें 3 साल तक चली घेराबंदी के बावजूद महल की ताकत की कहानियां साझा करती हैं। तो ये थे लद्दाख के 10 रहस्यमयी मठ और उनके खूबसूरती और इतिहास की रियल कहानियां। मगर यहां एक बात कहना चाहूंगा, हमेशा की तरह, कि अगर कोई मठ रह गया हो जिसका जिक्र इस वीडियो में होना चाहिए था मगर ना हुआ हो, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। आपके राय का ध्यान जरूर रखा जाएगा। फिलहाल हमें विश्वास है कि ये वीडियो आपको पसंद जरूर आया होगा और कुछ जानकारी वीडियो से जरूर मिली होगी। इसलिए यह वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक एंड ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और यहां एक स्पेशल रिक्वेस्ट है आपसे कि ये वीडियो कितना % अच्छा बना और क्या कमी रह गई वीडियो में, वो कमेंट में जरूर बताइएगा। आपका एक राय मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक्स फॉर वॉच एंड वेलकम टू आवर चैनल।